और चले आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कृष्ण जन्माष्टमी की। तो पूरे देश में आज कृष्ण जन्माष्टमी बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। हर्षोल्लास के साथ कृष्ण जन्माष्टमी को मनाया जा रहा है। राजधानी भोपाल में भी सुबह से ही मठ मंदिर सजकर तैयार हो गए हैं। भक्त सुबह से ही मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। कहीं पर भव्य भंडारे का आयोजन किया जा रहा है तो कहीं पर भगवान की आरती की जा रही है। भगवान के मंदिर सुंदर फूलों से सज गए हैं। तो आज भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव पूरे ही भारत वर्ष में बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। यानी कि पूरे देश में आज कृष्ण जन्माष्टमी की धूम मची हुई है। हर जगह जो है विशेष तौर के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। और उसके बाद यदि हम भगवान कृष्ण की बात कहें तो आज सुबह से ही भगवान कृष्ण जी को जो है विशेष रूप से जो है सजाया गया है। अनोखे जो है जेवरात उन्हें पहनाए गए हैं और एक ड्रेस जो है भगवान कृष्ण जी की आज तैयार की गई है और उन्हें जो है आज बहुत ही सुंदर रूप में सजाया गया है। वहीं राधा रानी के साथ भी जो है कृष्ण भगवान विराजमान हमें दिख रहे हैं। जो भक्त हैं वो आज सुबह से ही माखन मिश्री का प्रसाद जो है भगवान के लिए आज लेके आ रहे हैं और उनका सबसे पसंदीदा भोग जो है माना जाता है माखन मिश्री का। और उनकी यदि हम बात कहें भगवान कृष्ण की तो उन्हें माखन चोर भी कहा जाता है। और आज जो है राजधानी भोपाल में अनेक तरीके के कार्यक्रम जो है आयोजित किए जा रहे हैं। मटकी फोड़ प्रतियोगिता से लेकर आज भगवान कृष्ण की जो है तरह तरह की लीलाएं जो है आज दिखाई जाएंगी। और सुबह से ही आज जो है भक्तों का जमावड़ा जो है यहाँ पर पहुँच रहा है। भक्त पहुँच रहे हैं और भगवान कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं और अपने लिए मांग रहे हैं, भगवान कृष्ण से आशीर्वाद मांग रहे हैं। सुबह से ही भक्त जो है भगवान के मंदिर में पहुँच गए। और मंदिर का एक बार दृश्य दिखाएं तो पूरा मंदिर जो है फूल मालाओं से जो है सजा हुआ है। आज विशेष तौर पर जो है मंदिर का एक अनोखे तरीके से सजाया गया है। सुबह से ही भक्त यहाँ पर जो है पहुँच रहे हैं और भगवान से आशीर्वाद मांगते नज़र आ रहे हैं। आइए हम कुछ भक्तों से बात करेंगे कि आज भगवान की जो कृष्ण जन्माष्टमी है उस उपलक्ष्य में भगवान के लिए आज क्या भोग लाए हैं और किस तरीके से जो है आज भगवान की जन्माष्टमी मना रहे हैं। आज कृष्ण जन्माष्टमी है, बिल्कुल देखिए कहीं ना कहीं भक्तों आज कृष्ण जन्माष्टमी है, बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही। तो आज भगवान जी के लिए आप क्या भोग लाए? लगा दिया भगवान के लिए माखन मिश्री, घर पे हमने भोग लगाया है। यहाँ पर बस भगवान से प्रार्थना करने आए थे। तो आज क्या मांगा? वैसे तो बताया नहीं जाता लेकिन आज भगवान से बहुत कुछ मांगा होगा, बहुत देर आपने पूजा की। बस ऐसे ही सुख शांति बने रहे सबके यहाँ और भगवान की कृपा दृष्टि बने रहे सभी को। जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बिल्कुल कहीं ना कहीं देखें तो भक्त जो है जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देते नज़र आ रहे हैं। और सुबह से ही भक्त जो है भगवान की पूजा अर्चना में लगे हुए हैं। मैं आपसे बात करना चाहूँगा, आज कैसा लग रहा है? आज भगवान की कृष्ण जन्माष्टमी है तो क्या आज मांग रहे हैं भगवान से? बड़ी देर से आप जो है मग्न मुक्त होकर जो है भगवान की पूजा। मेरे हिसाब से तो भगवान को सब पता ही रहता है कि क्या मांगना चाहिए, क्या वो रहता है। तो मेरी तो हमेशा ये कोशिश रहती है कि मैं मांगने की जगह उनसे ये कहूँ कि जो मेरे लिए सबसे अच्छा हो वो अपने हिसाब से देख लें। तो मैंने कभी ज़िंदगी में उनसे कुछ मांगा नहीं है, बस उन्होंने दिया ही है। और यही भगवान कृष्ण की सबसे बड़ी बात है। और इसलिए शायद मेरी नानी ने मेरा नाम भी माधव ही रखा था ये। हाँ, तो भगवान कृष्ण जो है मेरे आराध्य हैं। इसलिए मैं मैनेट में पढ़ता हूँ, मैं 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ। इसलिए वहाँ पे मैं सुबह जल्दी उठ के 5 साढ़े 5 बजे उठ के फिर मैं नहा धो के इतने जल्दी आ गया, यहाँ पे आरती ली और सुबह से मैं पूजा कर रहा हूँ। माखन चोर कहते हैं भगवान जी को, बिल्कुल सरल भाषा में माखन चोर कहते हैं। और आप भी माधव, तो कहीं आप भी जो है माखन मिश्री लेकर आए थे? बिल्कुल आए थे, भगवान को अभी चढ़ाई भी थी। अभी माखन मिश्री तो मेरी भी बचपन से सबसे ज़्यादा पसंद है खाने में। और भगवान जो कृष्ण को पसंद है, मुझे लगता है कि मुझे वो सारी चीज़ें भी पसंद हैं। और कहीं ना कहीं
वैसे तो सारे भगवान एक बराबर होते हैं, लेकिन जो एक कनेक्शन रहता है जो हमारी आत्मा का, वो मुझे सबसे ज़्यादा भगवान कृष्ण से लगता है। शायद हो सकता है मेरे नाम की वजह से लगता हो, लेकिन बस भगवान की जब भक्ति करता हूँ तो ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में कोई दिक्कत ही नहीं है और सब जो है वो भगवान देख लेंगे। बस यही मनोकामना है मेरी, और भगवान सबका देख लें, इस बस सब जगह का बनता रहे। आज भगवान जी का विशेष श्रृंगार किया गया है, और हम यदि भगवान जी को देखें तो आज विशेष जो है ड्रेस यानी वस्त्र जो है आज भगवान ने, और बहुत ही अद्भुत जो है आज एक भगवान, वैसे तो सुंदर हैं लेकिन आज और एक अनोखा स्वरूप दिख रहा है। आज भगवान ने सबसे बड़ी लीला करी थी। आज जब भगवान प्रकट हुए थे तब बिल्कुल अंधेरी रात थी, और जब भगवान प्रकट हुए थे तब पूरा उजाला हो गया था। और उस उजाले में हमें जब भगवान की जो दृश्य दिखते हैं, जो भगवान ने फिर बाद में लीलाएं करी थी, तो आज वो दिन था जब भगवान प्रकट हुए थे। तो आज का दिन जो भगवान विष्णु को मानते हैं, जो भगवान कृष्ण को अपना आराध्य मानते हैं, उनके लिए वो सबसे बड़ा रहता है। और अब अपन इंसान का ही जब जन्मदिन हो तो अपन तो इतने तैयार होके जाते हैं और खाना अच्छा खाते हैं, तो ये तो भगवान श्री कृष्ण का है। तो भगवान श्री कृष्ण के लिए तो मुझे लगता है उनको कितना भी तैयार करो, उनके लिए कितना भी भोजन लगाओ, उनके लिए तो मेरे हिसाब से भगवान के लिए तो काफ़ी है। भगवान को तो एक मिश्री चढ़ा तो भगवान के लिए वो काफ़ी, लेकिन वो तो भक्तों की भक्ति रहती है कि वो भगवान के लिए इतने अलग अलग से वस्त्र अलग अलग तरीके से सजाएं उनको, और उनके लिए अनेक तरीके से उनके लिए प्रसाद लेके आएँ। अभी मैं देख रहा था काफ़ी भक्तजन मिश्री और ये सब लेके आए, केले लेके आए, और सेब और अन्य प्रकार के फल लेके आए। तो बस उनकी भक्ति है, चढ़ रहे हैं। और किसी की भक्ति है तो किसी ने कपड़े पहनाए। सही बात है। देखिए कहीं ना कहीं भक्ति की बात जो आती है, क्योंकि कई भक्त जो है फल लेके आते हैं भगवान कृष्ण के लिए, तो कई भक्त जो है माखन मिश्री का भोग लगाते हैं, और कई भक्त जो है आज भगवान कृष्ण की विशेष पूजा करने के लिए पहुँचे हैं। सुबह से ही माताएं बहनें जो हैं हाथ में जल का लोटा लिए और भगवान के लिए मिश्री प्रसाद का भोग लिए यहाँ पर पहुंची हैं, और वहीं पंडित जी भी यहाँ पर सुबह से हैं, और भगवान से जो है आज अपने लिए भरपूर आशीर्वाद भक्त जो है मांगते नज़र आ रहे हैं। सुबह से ही भगवान का जो है श्रृंगार कर दिया गया था, भगवान के लिए जो है माखन मिश्री का भोग तैयार कर दिया गया था। दीदी आपसे आज बात करना चाहूँगा, आज भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव है, तो किस तरीके से जो है आप इसे मना रहे हैं? हम कान्हा जी के भक्त हैं। हमें कान्हा जी से प्रार्थना है कि भगवान हमेशा मेरे बच्चों को सबको खुश रखना, प्रभु हमारे देश में उन्नति रखना, तरक्की देना हमारे देश को सदा। देश के लिए प्रार्थना की है आज? देश के लिए भी की है, अपने घर के लिए भी की है, सभी के लिए की है। आज भगवान का जन्मदिन है, तो आज विशेष प्रसाद, आज जैसे माखन मिश्री कहें, यह तो आपने आज क्या बनाया? हम अभी बनाएंगे। हम पंजीरी पसंद है उनको ज़्यादा, मिश्री माखन सब पसंद है, तो हम ये पूरा 56 भोग होता है ना, उसको मिला के बनाते हैं आज। हाँ, लड्डू भगवान को मतलब 56 भोग। हाँ, 56 भोग बनाते हैं आज। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बात करें तो आज भगवान को जो है विशेष तौर पर जो है पंजीरी का प्रसाद जो है विशेष माना जाता है। तो आज भक्त जो है भगवान के लिए पंजीरी का प्रसाद भी अर्पण करेंगे, और माखन मिश्री तो भगवान जी का प्रसिद्ध जो है भोजन भी माना जाता है, प्रसिद्ध पसंदीदा जो है माना जाता है। आज भगवान की कृष्ण जन्माष्टमी है, तो आज सुबह से भगवान के श्रृंगार की बात करें तो आज सुबह मंदिर कितने बजे खुल गया? मंदिर सुबह 6 बजे खोला गया है और रात में 2 बजे तक खुलेगा, 2-2:30 बजे तक खुलेगा मंदिर। तो रात में भी तैयारियां की होंगी, क्योंकि पूरा पंडाल जो है भगवान का गर्भगृह पूरा फूलों से सजा हुआ है। हाँ, तो रात में 2 बजे तक चलेगा कार्यक्रम, और 56 भोग लगाए जाएंगे। रात में 12 बजे महाआरती होगी। रात को आज 12 बजे। तो कैसा दृश्य रहता है उस महाआरती का? लगभग यदि कम से कम 400-500 लोग रहते हैं उसमें आरती में, और बहुत भीड़ रहती है। और प्रसाद का भोग लगता है, माखन मिश्री का भोग लगता है।
बिल्कुल कहीं ना कहीं बात कहें तो अभी रात में जो है 12 बजे जब भगवान प्रकट होंगे, वैसे तो भगवान प्रकट हैं लेकिन एक भगवान का जो जन्म उत्सव मनाया जाता है रात को 12 बजे के बाद, उसमें जो है विशेष आरती भगवान कृष्ण जी की होगी और लगभग जो है 500 से ज़्यादा की संख्या में जो है भक्त उस पल का इंतज़ार करेंगे कि भगवान जो है उनके सामने दर्शन दें और उनकी आरती में सम्मिलित होंगे। और विशेष तौर पर यदि प्रसाद की बात कहें तो माखन, मिश्री और पंजीरी का भोग जो है भगवान कृष्ण को अर्पण किया जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट आशु खान के साथ अंकित श्रीवास्तव, न्यूज स्टेट भोपाल। बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाई जा रही है, तो वहीं राजधानी भोपाल भी कैसे पीछे रहेगा। आज राजधानी भोपाल में कृष्ण मंदिर जो है सुबह से ही सज गए हैं और भगवान के भक्तों की भीड़ लगने लगी है। वहीं एक दृश्य ये भी दिखाएंगे कि आज भगवान का भोग खिचड़ी जो है सुबह से ही भक्तों को खिलाई जा रही है एक भंडारे के रूप में, और लगभग हजारों की संख्या में यहाँ पर भक्त जो है भगवान का प्रसाद लेने के लिए पहुँचते हैं। हमारे साथ जो है कुछ लोग हैं समिति के। आज भगवान की कृष्ण जन्माष्टमी और आज भोग प्रसाद जो है बांट रहे हैं लोगों में। जी बिल्कुल, यहाँ नियमित रूप से करुणाधाम आश्रम के इस विशाल प्रांगण में हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी के आशीर्वाद से विगत 17 वर्षों से अनगिनत लाखों लोगों को यहाँ पर भोजन करा चुके हैं और ये प्रतिक्रिया निरंतर चालू है। आज लेकिन कृष्ण जन्माष्टमी और आप एक उमंग के साथ आज प्रसाद वितरण कर रहे हैं, गोविंद बोलो गोपाल बोलो। जी, ये बहुत बड़ा पर्व है। आज कृष्ण जन्माष्टमी है और भगवान का जन्म उत्सव यहाँ पर हम सभी लोग मना रहे हैं। गोविंद बोलो गोपाल बोलो के साथ उसका पावन नाम लेकर उनको सेलिब्रेट कर रहे हैं। बिल्कुल कहीं ना कहीं देखें तो उत्सव मनाया जा रहा है। ये देखिए खिचड़ी का प्रसाद है, पावन प्रसाद है और इसमें कोई सीमा नहीं, जितना जिसको लगे उतना वो भोजन पा सकता है। ऐसा नहीं है कि एक ही चम्मच देंगे, लेकिन भरपेट भोजन कराने का आज जो संकल्प लिया है, तो लगभग सुबह से ही हजारों की संख्या में यहाँ पर जो है श्रद्धालु भगवान का प्रसाद लेने के लिए पहुँचे हैं। आज कृष्ण जन्माष्टमी है और आज खिचड़ी का भोग जो है आप बांट रहे हैं। बहुत खुशी का माहौल है ये, और आज है ना हर्षोल्लास के साथ हम लोग भी बांट रहे हैं क्योंकि आज कृष्ण जन्माष्टमी है और यहाँ आके ऐसा भक्ति भाव से हम लोग जो सेवा करते हैं उसका आनंद ही कुछ और है। भंडारे की बात कहें तो सुबह कितने बजे शुरू हो जाता है, कितने बजे तक चलता है? सुबह 8 बजे से यहाँ चालू हो जाता है 9 बजे तक। और भंडारे में कितनी संख्या आ जाती है यदि बात करें? 300 से लेकर 350 लोग आते हैं प्रतिदिन। बिल्कुल, आप बताइए, आप भी सेवा भाव में लगे हुए हैं और आज कृष्ण जन्माष्टमी है। देखिए, भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़े हर्षोल्लास से हमारे करुणाधाम आश्रम में मनाते हैं हम लोग, और हम लोग गुरुदेव की कृपा से हम लोग को सेवा मिली है और इस सेवा का हमें बड़ा लाभ मिला है। और आज हम ये खिचड़ी का भोग, शुद्ध घी की खिचड़ी भगवान के लिए भोग लगा के और हम सब दर्शनार्थियों को जो है बांटते हैं और बहुत अच्छा लगता है हमें भी सेवा करना। सेवा इस परोपकार धर्म है, ऐसा कहा गया है संतों ने, और हम इसी के आधार पर चल रहे हैं और गुरुदेव की कृपा है निरंतर ये ऐसा चलता रहे, लंगर भगवान की और गरीबों का पेट भरता रहे। हम आपकी सबकी यही कृपा बनी रहे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बात कहें तो गुरुदेव की कृपा बनी रहे और ये लंगर जो है निरंतर चलता रहे। एक संकल्प के साथ जो है इस लंगर की शुरुआत जो है की है गुरुदेव ने। देखिए, मैं दिखाना चाहूँगा कि ये पूरा जो है पंडाल भरा हुआ है। लोग जो है भगवान की खिचड़ी का प्रसाद जो है बड़े आनंद के साथ जो है उसका लुत्फ़ उठा रहे हैं। चाहे बात कहें या आज कृष्ण जन्माष्टमी की बात कहें, लेकिन आज का दिन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज कृष्ण जन्माष्टमी है और कृष्ण भक्तों में आज एक उमंग और एक जोश नज़र आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट आशु खान के साथ अंकित श्रीवास्तव, न्यूज स्टेट भोपाल।